सोनोग्राफी रिपोर्ट में लिखा था ओवेरियन सिस्ट डिटेक्टेड, और उसके बाद दिमाग में एक ही सवाल चल रहा था, क्या इसे ऑपरेट करवाना पड़ेगा? अगर आपके दिमाग में भी ऐसे ही कुछ सवाल है कि ओवेरियन सिस्ट क्या है, कब डेंजरस होता है और कब निकलवाना जरूरी होता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं डॉक्टर सुषमा पुरोहित, कमला वुमेन हॉस्पिटल, रायपुर से। आज हम ओवेरियन सिस्ट के बारे में डिटेल में बात करेंगे और समझेंगे कि ये सिस्ट होता क्या है। तो सबसे पहले ओवेरियन सिस्ट क्या होता है? ओवेरी में एक फ्लूइड फिल्ड सैक डेवलप होता है जो उसके अंदर या उसके ऊपर भी डेवलप हो सकता है। इसे ही हम ओवेरियन सिस्ट कहते हैं। नेचुरली एक फीमेल के मेंस्ट्रुअल साइकिल में हर महीने कुछ सिस्ट डेवलप होते हैं जिसे हम फॉलिकुलर सिस्ट कहते हैं। दो यूजुअली या तो उसी साइकिल में रप्चर हो जाता है और कभी कभी 1-2 महीने में अपने आप ही डिसअपियर हो जाता है। मतलब हर सिस्ट कोई डिजीज नहीं होता है। अब थोड़ा और डीप में समझते हैं कि सिस्ट कितने तरह के होते हैं। सिस्ट यूजुअली 4-5 तरह के होते हैं और सबसे कॉमनली पाया जाने वाला जो सिस्ट होता है वो होता है फॉलिकुलर सिस्ट और फंक्शनल सिस्ट। ये सिस्ट यूजुअली नॉर्मल होते हैं और अपने आप ही डिसअपियर हो जाते हैं। इनके लिए आमतौर पे किसी तरह के ट्रीटमेंट की कोई आवश्यकता नहीं होती। कभी कभी जब ये एक्सेसिवली लार्ज हो जाते हैं तो ये ओवेरियन टॉर्जन का रिस्क बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से या तो इस सिस्ट के अंदर पानी को हम सोनोग्राफी पे देखते हुए एस्पिरेट कर सकते हैं, या फिर कभी कभी हम दूरबीन से इस सिस्ट की वॉल के सहित उसको एक्साइज कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ये बहुत ही कम केसेस में लगता है, उन्हीं केसेस में जब ये अत्यधिक बड़ा हो जाता है नॉर्मल होने के बावजूद। सेकेंड इंपॉर्टेंट टाइप का सिस्ट होता है डर्मोइड सिस्ट। ये एक ऐसा सिस्ट होता है जिसके अंदर फैट, हेयर, टीथ ऐसी चीजें भी हो सकती हैं। अगर ये छोटा है साइज में, यानी कि लेस देन 4 सेंटीमीटर के आसपास है, तो ऐसे में और पेशेंट को इनफर्टिलिटी भी है, पेशेंट की फैमिली कंप्लीट नहीं हुई है, तो ऐसे केस में हम इस सिस्ट को छोड़ देते हैं और वेट करते हैं जब तक पेशेंट अपनी फैमिली कंप्लीट ना करे। लेकिन अगर ये सिस्ट भी 4 सेंटीमीटर से ज्यादा बड़ा होने लगेगा तो टॉर्जन का रिस्क बढ़ जाएगा। ऐसे केसेस में फिर हम दूरबीन के द्वारा इस सिस्ट को निकाल लेते हैं। ये सिस्ट बहुत स्लोली ग्रो होता है, आप मान के चलिए 1 मिलीमीटर पर ईयर का इंक्रीज होता है। और जिस पेशेंट की फैमिली कंप्लीट नहीं है, ऐसे में अगर हम डर्मोइड सिस्ट को निकालेंगे, सर्जरी की वजह से थोड़ा बहुत ओवरी में डैमेज होकर रिजर्व ओवेरियन रिजर्व का लॉस होता है। इसीलिए अगर ये सिस्ट काफी छोटे हैं तो इनको हम नहीं निकालते, वेट करते हैं जब फैमिली कंप्लीट हो जाए पेशेंट की, तभी हम इसको सर्जरी के लिए लेते हैं। तीसरे तरह का सिस्ट जो मिलता है वो होता है सिस्ट एडेनोमा। इस सिस्ट के अंदर म्यूकस भी हो सकता है या फिर सिंपल फ्लूइड भी हो सकता है, और ये एक तरह का बिनाइन ट्यूमर होता है जिसे साइज में बड़ा होने पर निकालना जरूरी हो जाता है। इस ट्यूमर को ऑपरेट करते वक्त हम कुछ ट्यूमर मार्कर्स भी कराते हैं जिससे हमें पता चले कि ये कुछ खराब बीमारी तो नहीं है। अगर इसके ट्यूमर मार्कर्स बढ़े हुए आते हैं तो हम पेशेंट को डायरेक्टली सर्जरी के लिए लेते हैं, और ये सर्जरीज हम दूरबीन पद्धति से बिल्कुल नहीं करते हैं, क्योंकि दूरबीन पद्धति से फ्लूइड के लीक होने का डर रहता है पेट में, जो अगर यह कैंसर है या मैलिग्नेंसी है तो उसको अपस्टेज कर देता है, उसके स्टेज को बढ़ा देता है। इसीलिए अगर सोनोग्राफी में नॉर्मल तरह का सिस्ट दिख रहा है, इसमें कोई ऐसे साइंस नहीं है कि ये खराब कॉम्प्लिकेटेड मास है, और ट्यूमर मार्कर नॉर्मल होता है, तो हम इसको दूरबीन से ऑपरेट कर सकते हैं। चौथा और सबसे कॉम्प्लिकेटेड टाइप का सिस्ट होता है एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट। आमतौर पे लड़कियों को जब पीरियड्स आते हैं और ये पीरियड्स अगर अत्यधिक पेनफुल होते हैं, तो जो ब्लड फ्लो हो रहा है बाहर, कभी कभी वो पेन यूट्राइन स्पाज्म्स की वजह से रिट्रोग्रेड भी फ्लो होता है, और इस ब्लड इन्फ्लक्स की वजह से कभी कभी यूट्राइन टिश्यू जो है वो भी साथ में जाता है और वो ओवरीज
या दूसरे टिश्यूज पर इम्प्लांट हो जाता है। और ऐसे में जब भी पीरियड्स आते हैं तो पेशेंट को अंदर भी ब्लीडिंग हो सकती है और धीरे धीरे ब्लड कलेक्ट हो के जो सिस्ट बनाता है उसे हम एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट कहते हैं। एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट में ओवरी के फॉलिकल रिजर्व पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है और काफी कमी आती है। हर टाइप के सिस्ट का ट्रीटमेंट टोटली डिफरेंट होता है। ज्यादातर केसेस में ओवेरियन सिस्ट साइलेंट होता है, यानी कि कोई सिम्टम्स नहीं होते। लेकिन अगर आपको किसी तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसे बिल्कुल इग्नोर ना करें। ओवेरियन सिस्ट के यूजुअल सिम्टम्स ये होते हैं कि सिस्ट बनने की वजह से जब ओवेरी वॉल स्ट्रेच होती है तो उसकी वजह से पेशेंट को पेट के निचले हिस्से में पेन फील हो सकता है। कभी कभी पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं। समटाइम्स इंटरकोर्स के दौरान पेन भी हो सकता है। पेट भरा भरा लग सकता है या ब्लोटिंग हो सकती है। पेट फूला हुआ लगता है। अगर आपको ये सब सिम्टम्स हो रहे हैं तो बिल्कुल डिले ना करें और अपने पास के डॉक्टर को जरूर दिखाएं। अब सबसे कॉमन डाउट, कितने साइज का सिस्ट डेंजरस होता है? यूजुअली 2 to 5 सेंटीमीटर के सिस्ट नॉर्मल कंसिडर किए जाते हैं और इन केसेस में ऑब्जर्वेशन ही काफी होता है। 5 to 7 सेंटीमीटर सिस्ट अगर है तो सोनोग्राफी में और भी कुछ चीजें नोट की जाती हैं और रेगुलर मॉनिटरिंग पे पेशेंट को रखा जाता है। मोर देन 7 सेंटीमीटर सिस्ट जो होता है तो डिटेल्ड इवैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है। और अगर 8 से 10 सेंटीमीटर से ज्यादा बड़ा है सिस्ट तो ऐसे केसेस में डिटेल्ड इवैल्यूएशन के साथ साथ सर्जरी की आवश्यकता भी बढ़ जाती है। एक बात मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि हर सिस्ट का ऑपरेशन नहीं होता है। कुछ मामलों में जो सिस्ट होते हैं उसके लिए हम कुछ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देते हैं, रेगुलर हार्मोनल पिल्स देते हैं, जिसकी वजह से यह सिस्ट ठीक हो जाती है। पर वो केसेस जिनमें कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जैसे कि पेट में तेज दर्द हो रहा हो या फिर ओवेरियन टॉर्जन हो गया हो, कभी कभी सिस्ट के रप्चर होने की वजह से पेट में अत्यधिक मात्रा में ब्लड भर जाता है और पेशेंट शॉक में चला जाता है। ऐसे केसेस में भी इमरजेंसी सर्जरी की जरूरत पड़ती है। अगर हमें ओवेरियन कैंसर का डाउट हो, इन सब तरह के केसेस में हमें ओवेरियन सिस्ट के लिए सर्जरी करनी पड़ती है और ये सर्जरी ज्यादातर लैप्रोस्कोपी या दूरबीन पद्धति से आराम से हो जाती है। सिर्फ कैंसर के केसेस में हमें पेट पर बड़ा चीरा लगा करके ऑपरेशन करना पड़ता है। बस सही टाइम पर डायग्नोसिस और फॉलो अप जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।